आज हम लोग यूपी लेखपाल 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जीएस के क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के लिए निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया? क्वेश्चन नंबर 1, 685 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? 832 किलोमीटर। वहीं भारत का अगर देखें तो 382 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा, पहला हो जाएगा। ऐसे दोस्तों नक्शा ऐसे है, कुछ न कुछ नक्शा ऐसे है। मान लीजिए चलिए फिर से देखते हैं। मान लीजिए इंडिया का नक्शा ऐसे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे राजस्थान, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा यूपी, मतलब चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन, नवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो 20,000 रुपये। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ है? मुगलसराय क्षेत्र। ये मुगलसराय कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण जल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण क्षेत्र को उनके घरेलू समस्याओं में उनके घरों से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? 70 लीटर। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों से कितने प्रमुख मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1945 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्र को छोड़कर। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA मतलब मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो मनरेगा का प्रारंभ 2006 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध की गई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? 25%, मतलब 7500 रुपये। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने व परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो दैनिक रूप से जो है उसकी रोज़ खाने की जांच करनी चाहिए, ताकि क्योंकि कुछ घटनाएं कई विद्यालयों में सुनने में आई है कि जो है खाने में छिपकली मिली। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए मिड डे मील कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन जो है दैनिक रूप से मतलब भोजन को चेक करना जरूरी है। मध्याह्न की शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 में। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख और सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट शुरू की गई है? केशवानी। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 0.2529 हेक्टेयर। मध्य भारत में 1 बीघा 2529.3 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है।
कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? कथक। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उड़ीसा में उड़ी, केरल में 2 जो है, और तमिलनाडु में 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1 हो जाएगा, कुल मिलाकर 8 है। आंध्र प्रदेश में 1 है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख से है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया गया? लेखपाल के द्वारा। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं? 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? इटावा जिला न्यायालय। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ जिला न्यायिक सेवा के रूप में कार्यरत इटावा जिला न्यायालय है। इसके अतिरिक्त कानपुर देहात जिला न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, सड़क नहीं, स्वरोजगार योजना, ना कि सुरक्षा, ना कि सेवा। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? मिर्ज़ापुर को। अलीगढ़ को? ताला। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में हो गया है 912। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा राज्य पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी 2 भाग में बोली जाती है? ये जो है शाम वाली पाली क्वेश्चन है, तो खड़ी बोली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? चीनी मिल। वहीं अगर देखा जाए ओवरऑल तो गन्ने का उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, और चीनी मिल के मामले में मैक्सिमम मिलें कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कानपुर। अगर विकल्प में इलाहाबाद दिया होता तो इलाहाबाद माना जाता। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BPL सूची में छूटे हुए BPL परिवार के लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री महामाया आर्थिक गरीब मदद योजना, या फिर समाजवादी आवास योजना, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो इसके लिए योजना शुरू की गई थी समाजवादी पेंशन स्कीम योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में $1 से अधिक खर्च करता है तो गरीब नहीं समझा जाएगा। 32 रुपये अगर खर्च करता है तो गरीब नहीं समझा जाएगा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जनरल सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति 32 रुपये से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों या 55 रुपये से अधिक शहरी क्षेत्रों में खर्च करता है तो गरीब नहीं समझा जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? पीतल के लिए मुरादाबाद।
उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में विभाजित किया है। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की कोई लागत से कम नहीं होनी चाहिए, 50,000 रुपये से। ऑप्शन नंबर डी। डाडा सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना को कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल शुरू की है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। वहीं अगर रेलवे की बात करें तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली हो जाएगा और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, और अगर पूर्व रेलवे की बात करें तो कोलकाता, दक्षिण रेलवे की बात करें चेन्नई। वहीं मध्य रेलवे भी मुंबई में माना जाता है। वहीं उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, उत्तर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार, दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। वहीं अगर दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं आगरा और कानपुर। इंदिरा आवास योजना, जो कि केंद्र सरकार समर्थित योजना है, का राज्य सरकार की लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो हो जाएगा 75.25। 75 मतलब 75 रुपये देती है केंद्र सरकार और 25 रुपये देती है राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, भूमि कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी। भू कृषि रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। यह एक प्रकार का फसल सर्वे जो साल में 2 बार जमाबंदी किसान की समित भूमि रिकॉर्ड दर्ज करती। खतौनी, एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है, इसका इंद्रजाल खतौनी में होता है। एक बिस्वा या एक बीघा का क्या अनुपात होता है? एक बिस्वा का एक बीघा में अनुपात 1:20 बिस्वा। एक एकड़ में कितने गज होते हैं? 4840 गज होते हैं। 4840, ऑप्शन ए 4840 गज, ऑप्शन नंबर ए। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य के मानकों 10 लाख जनसंख्या के वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? 300। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? भट्टा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 7 से 17। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितने
ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? 2, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? 21 वर्ष। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों को न्यून भार की प्रतिशत का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों को न्यून भार के प्रतिशत आकलन किस अर्धवार्षिक किया जाना चाहिए? मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का क्या अनुपात होना चाहिए? 75:25। 75:25। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और चिकन से। वहीं अगर काली ब्लैक गोल्ड की बात करें तो जो है खाद्यान्न तेल नहीं पेट्रोलियम तेल। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग वर्तिकाग्र? महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? शतपथ ब्राह्मण में। ललित किसकी एक उत्तम क्रांति है? अमरूद की। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? जब पानी का निकास बंद और स्रोत ज़्यादा हो। धान की भूसी में भूसी का प्रतिशत न्यूनतम कितना होता है? धान की भूसी में कितना 20% होता है। चावल के लिए उन्नत बीज प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है 15 किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तरबूज। पूसा रसराज किसकी उन्नत फसल है? खरबूजा की। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किस से की जाती है? धान से। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन सी राज्य अग्रणी है? महाराष्ट्र और पंजाब। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? 3 ट्रिलियन वृक्ष हैं। किस चैनल का प्रधानमंत्री कब उद्घाटन किया जाता है? 26 जनवरी। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया जाता है? 26 मई 2015 को। निम्नलिखित में से कौन सी 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? मोलबोर्ड हल और मृदा कुदाल। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? ड्रिप प्रणाली। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी में मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है 55%। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? बी 1 बिस्वी बराबर 10 बिस्वा। गलत। बाकी 20 कछवासी बराबर 1 बिस्वी, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, ये भी सही, ये भी सही। 1 बीघा बराबर 55.55 वर्ग गज। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। प्रतिवर्ष में कितना कृषि का कूड़ा व खरपतवार निकाला जाता है? 350
मिलियन। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है 2,40,202। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? नागालैंड में।